होते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। कौन कौन से आस्तिक दर्शन है ये देखिए आप, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और नास्तिक दर्शन के 3 नाम याद करने का बहुत आसान तरीका है, जेसीबी, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक 10 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है दर्शन। दर्शन पदार्थ विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं दर्शन। सबसे पहले दर्शन का परिचय जानेंगे, दर्शन शब्द कैसे बना हुआ है उसके बारे में समझते हैं, दर्शन के लक्षण, दर्शन की कितने दर्शन है, कुल 16 दर्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो 9 प्रकार के दर्शन हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। और फिर हम समझेंगे दर्शन के 2 प्रकार, आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम दर्शन के एक ब्रीफ जानकारी को देखेंगे। तो आप सब जानते हैं मैं हूं कुलदीप और आपके सामने मैं हमेशा से ही एक क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें 5 नंबर का सवाल क्या पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप कि सभी दर्शनों के नाम लिख करके उनके कर्ता कौन है और उन दर्शन के पर्याय क्या होते हैं इसके बारे में लिखना होता है। मतलब एक टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको आप समझ लेना। 5 नंबर के सवाल इसमें हो जाते हैं। फिर 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है आपसे, आपको ये कहेंगे कि दर्शन के जो 2 प्रकार हैं, आस्तिक नास्तिक, उनके बारे में लिखो और कोई भी एक दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा गया है वैशेषिक दर्शन के बारे में विशेष रूप से लिखना है। हो सकता है आने वाले पेपर में पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन क्या है, उसके बारे में लिखो। दर्शन को ही अगर हम कहें तो इसको हम फिलॉसफी से समझ सकते हैं। देखो, हम सब जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मानव जाति ने हर कुछ पता करने की कोशिश किया है। तो हमारी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा दर्शन को उत्पन्न करती है। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसकी यही बुद्धि अनेक प्रश्नों के हल करने में मदद करती है। दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, या दर्शन शास्त्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, क्या हमें प्राप्त मिलता है? तो लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र के द्वारा कई प्रश्नों को हल मिलता है। जैसे कि सबसे इंसान के मन में कोलाहल, एक उत्सुकता होती है कि आखिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, सृष्टि का स्वरूप क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो इन सब का आंसर हमें दर्शन पढ़ने से मिल जाता है। इनफैक्ट आज के मॉडर्न तरीके से कहें तो दर्शन कुछ नहीं है, एक तरह का क्या है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी को ही हम दर्शन कहते हैं। क्लियर है? अब दर्शन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो शास्त्र यथार्थ तत्वों को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे हम दर्शन कहते हैं। फिर बात करें दर्शन की संख्या, तो एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सर्वदर्शन संग्रह। इस ग्रंथ में कुल 16 प्रकार के भारतीय दर्शन का वर्णन किया गया है। ये 16 प्रकार के दर्शन कौन है यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 के 16 नाम। अपने लिए 16 नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? अपने सिलेबस में सिर्फ 9 दर्शन का वर्णन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 जो है चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों दर्शन क्या है, ये तीनों ही नास्तिक दर्शन है। क्या होता है नास्तिक दर्शन, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों नास्तिक दर्शन है। बाकी जो 6 दिख रहे हैं आपको, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब के सब यहाँ पर आस्तिक दर्शन है। तो कुल 9 दर्शन आप अपने को पढ़ना है, जिसमें से जो पहले 3 हैं ये है नास्तिक दर्शन, बाकी आप जो देख रहे हैं वो है आस्तिक दर्शन। कोई पूछे कि कुल भारतीय दर्शन में मतलब भारतीय शास्त्रों में कितने दर्शन का वर्णन किया गया है, तो आप बताना 16 दर्शनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शन के। मैंने ऑलरेडी बताया 2 प्रकार होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। कौन कौन से आस्तिक दर्शन हैं ये देखिए आप, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और नास्तिक दर्शन के 3 नाम याद करने का बहुत आसान तरीका है, जेसीबी, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। अब दर्शन क्या है, एक तरह का एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कुछ अपने विचार लिखे कि आखिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका संयोग से, समन्वय से होकर के सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? याद रहेगा नास्तिक दर्शन जेसीबी, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन में भी कई बार प्रकार में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज समझा दिया हूँ, उसको देख लो। आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदों को प्रमाण मानता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर को माने ही माने, क्योंकि सांख्य एक ऐसा दर्शन है जो आस्तिक दर्शन होने के बावजूद भी ईश्वर को नहीं मानता है। तो सांख्य को आस्तिक दर्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वेद को प्रमाण मानता है, जो ये मानता है कि जन्म होने के बाद दूसरा जन्म होता है। मतलब
या ये मृत्यु लोक कोई है और एक परलोक भी है। तो जो परलोकों को मानता है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो कर्म फल को मानता है कि व्यक्ति जैसा कुछ करता है उन सभी का कर्म की जो फल है वो उसके अगले जन्म में उत्पन्न होता है, उसको प्राप्त होता है, तो वो कर्मफल को मानने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं। आत्मा को देह से अलग मानता है। ये आस्तिक दर्शन वाले जितने भी दर्शन हैं, ये 6 जो दर्शन है, वो सब मानते हैं कि हमारा शरीर खत्म हो जाता है लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये मानता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, उन सभी कर्मों का जो प्रभाव है, जो फल है, वो हमें अगले जन्म में मिलता है हमारी आत्मा के थ्रू। क्लियर है? लेकिन नास्तिक दर्शन बिल्कुल इनका उल्टा, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं और जो परलोक को नहीं मानते हैं, जो कर्मफल को भी नहीं मानते हैं, जो आत्मा और देह को एक ही मानते हैं, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। कौन कौन है? वो है जैन, चारवाक और बौद्ध दर्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो, ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि दर्शन के नाम, उनके रचयिता कौन है, उनका पर्याय नाम क्या है। यही पूछा गया था पिछले 2024 के क्वेश्चन पेपर में। लेकिन मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखा, इस टेबल में मैंने यहाँ पे दर्शन के नाम, उनके रचयिता, उनकी और क्या क्या सिनोनिम्स है, उसके पर्याय नाम क्या क्या है, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से प्रमाण को माना है, कौन कौन से ऐसे प्रमाणों का वर्णन किया है ये, और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कुछ सत्कारवाद या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये सब यहाँ पे इस टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले बात करें सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि है। इसी को निरीश्वर दर्शन भी कहते हैं। इन्होंने कौन कौन से प्रमाण माना? उन्होंने माना प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है। फिर सत्कारवाद और परिमाणवाद को भी माना। कौन कौन से वाद को, मतलब कॉन्सेप्ट कौन कौन से एक्सप्लेन किए गए हैं अपने दर्शन में? सत्कारवाद और परिणामवाद के बारे में बताया गया है। उस तरह योग दर्शन को के रचयिता कौन है? पतंजलि। इसी को पातंजल दर्शन भी कहते हैं, सौ ईश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को माना गया है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं कनाद मुनि। इसी को औलुक दर्शन कहते हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को ही माना है। असत्कारवाद और पीलूपाकवाद के बारे में विशेषिक दर्शन में एक्सप्लेन किया गया है। न्याय दर्शन की बात करें तो उसके रचयिता है गौतम। इसी को अन्वीक्षिकी और तर्क विद्या भी कहते हैं। इन्होंने 4 प्रमाणों को माना है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। माफ कीजिए, ये शब्द होगा। क्लियर है? इन्होंने असत्कारवाद और पिठरपाकवाद को एक्सप्लेन किया है। याद रखिएगा, पीलूपाकवाद एक्सप्लेन किया गया है विशेषिक दर्शन में और पिठरपाकवाद एक्सप्लेन किया गया है न्याय दर्शन में। कैसे याद रखेंगे कि न्यायपीठ है ना, जो जज वगैरह का जो जगह होता है, न्यायपीठ, इस तरह से आप याद रखेंगे। पिठरपाकवाद किसने एक्सप्लेन किया है? न्याय दर्शन ने। पूर्व मीमांसा को लिखने वाले कौन है? जैमिनी। उसके और पर्यायवाची नाम क्या है? इसी को मीमांसा कहते हैं। इसी को द्वादश लक्षणी भी कहते हैं। कोई अगर बोले मीमांसा दर्शन बताओ, मतलब पूर्व मीमांसा के बारे में बात कर रहा है वो। इन्होंने 5 प्रमाण के बारे में बताया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान और अर्थापत्ति। क्लियर है? इन्होंने कर्म विपाकवाद को बताया है। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो व्यास मुनि इसके रचयिता है। इसी को वेदांत दर्शन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार सवाल आ चुका है कि वेदांत दर्शन किस दर्शन को कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर मीमांसा को कहते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमाण माना है, 6 प्रमाण माना है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव को भी एक प्रमाण माना है। विवर्तवाद उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यही टेबल को अगर आप चाहो तो मैंने यहाँ पे समराइज फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। आप देख सकते हो, यहाँ पे दर्शन का नाम लिखा हुआ है, इनके रचयिता है, इन्होंने कौन कौन से वाद को एक्सप्लेन किया है वो है, इनके कौन कौन से प्रमाण है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस टेबल में इनके पर्याय नाम दिए हुए हैं। क्लियर है? तो आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया हो, है ना। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त वगैरह तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।